आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रशिया जो है पहले भारत का दोस्त था, अभी भी है, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया है। भारत के लिए बिल्कुल अच्छी बात है, इनफैक्ट भारत गुस्से में है। अब दोस्तों, भारत के लिए क्या खतरा है हम इस लेक्चर में जानेंगे। इट्स नॉट एट ऑल अ गुड थिंग दैट रशिया इज सपोर्टिंग पाकिस्तान। नो ऑफेंस टू पाकिस्तान, बट द थिंग इज कि कंडीशन जो है पाकिस्तान की इज वेरी वेरी बैड। वहां पे आतंकवादियों को सपोर्ट किया जाता है, इससे कोई नहीं नकारेगा। और इस समय जब पूरी दुनिया एक तरीके से एंटी चाइना है, वहां पे फिर देखिए रशिया को बैलेंस बनाए रखना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल हम देखेंगे। ये चैनल को सब्सक्राइब करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब आई एम ऑल अलोन, तो आपका सपोर्ट हमको चाहिए। हम लोग एक बहुत ही एथिकल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, बहुत ही मॉरल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको आप यार शेयर करो जितना हो सके, और इंस्टा पे मुझे फॉलो करो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, बात करना चाहते हो। यहाँ पे अब मैं रील्स भी डालूंगा, छोटे छोटे क्लिप्स, मजा आएगी। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ आपको सबसे पहले यही मिलेगी। अभी वेबसाइट पे काम चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा। अब ये देखिए इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन, जो कि अनंत काल के लिए राष्ट्रपति हो गई। व्लादिमीर बोल रहा हूं व्लादिमीर पुतिन जो हैं, बहुत ही खतरनाक भैया। पहले स्पाई थे और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स में आ गए, और ऐसा फिर सत्ता को हथियाया है कि अब पता नहीं कब तक राष्ट्रपति रहेंगे। प्रेसिडेंट है, इनकी चाल को बड़ा ही एक अल्फा वॉक बोला जाता है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन के ऊपर बहुत आरोप लगते रहते हैं कि ये अपने प्रतिद्वंदियों को मरवा देते हैं। अभी था ना एक बहुत बड़े प्रतिद्वंदी जिनको नोवाचोक जहर दिया था, 7-8 बार उनको जहर दिया है, बट फिर भी वो बचे हुए हैं। कौन है वो भी एक हीरो बन के उभरे हैं रशिया में। चलिए बताइए। और ये इमरान खान, ये तो क्रिकेटर थे, आपको पता ही है। और इमरान खान जो हैं वो इस समय प्रधानमंत्री हैं। काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बढ़िया आर्टिकल है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ऑफ इमरान खान, वो आप जरूर रेफर करिएगा। तो यहां पे दोस्तों रशिया जो है, पहले अभी देखिए, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सरगी लैवरोव, वो पहले भारत अभी दिल्ली में थे, अब ये गए हैं पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान, दिल्ली से सीधा पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में गई है। यहां पे रशिया बिल्कुल तैयार है कि मिलिट्री इक्विपमेंट जाएंगे तो पाकिस्तान को। वैसे ही भारत गुस्से में है कि भैया हेलीकॉप्टर्स तुमने दे दिए MI-35, वैसे ही भारत का दिमाग खराब है। ऐसा इसलिए, देखिए वैसे मैं इंटरनेशनल रिलेशंस मेरा एक बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, और आपने देखा है कि चैनल पे मैंने लगभग हर देश के बारे में कवर किया, हर देश के बारे में, और इंटरनेशनल रिलेशंस पे लेक्चर्स लिए हैं। तो उसमें मैंने आपको इंडिया पाकिस्तान, इंडिया रशिया के रिलेशंस के बारे में भी बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट खोल लीजिए, उसमें है। तो देखिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एकदम से रशिया पाकिस्तान की तरफ चला गया। क्यों चला गया? रशिया भारत का भाई 1971 में जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ हो गई थी, हर कोई पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, बजाय कि पाकिस्तान बर्बरता कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद सोवियत खड़ा हुआ था। फ्रेंडशिप ट्रीटी हमने साइन कर ली थी, सोवियत की वजह से ही अमेरिका पीछे हटा था। आज ऐसा क्या हो गया कि रशिया ने एकदम से अपने स्टांस बदल लिए? अब देखिए पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है भाई, पाकिस्तान में हथियार पे लगाओ बस, पाकिस्तान की जनता मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया ना, पाकिस्तान की कंडीशन बहुत खराब है। लोग हर जगह के अच्छे होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। वहां की सरकारें खराब होती हैं, तो पाकिस्तान के लोग कोई भारत से ऐसी दुश्मनी नहीं चाहते हैं, लेकिन वहां की कंडीशन इतनी बुरी है कि पाकिस्तान के लोगों तक पैसा पहुंचता ही नहीं है। जो भी होता है वो पाकिस्तान की मिलिट्री में जाता है, और मिलिट्री का पाकिस्तान की सत्ता पे बहुत ही तगड़ा कंट्रोल है भाई। 3 बार तख्ता पलट हुआ ना पाकिस्तान में, और अब कब हो जाए पता नहीं। तो इसीलिए पाकिस्तान को अगर पैसा दोगे तो कहीं ना कहीं वो टेररिज्म की तरफ, आतंकवाद की तरफ लगाएगा। इसीलिए भारत का मूड खराब है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं, यह भी अच्छी बात है कि थोड़ा हम और पाकिस्तान अब पीस की तरफ। लेकिन दोस्तों डर लगता है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान और भारत के रिलेशंस नॉर्मलाइज होते हैं, कुछ ना कुछ पाकिस्तान कर देता है। ऐसा लगता है कि इनकी मिलिट्री चाहती ही नहीं, ISI चाहती ही नहीं है कि भारत और पाकिस्तान अच्छे दोस्त बने। तो यहां पे दोस्तों वही चीज है कि रशिया जो है वो पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है। अब रशिया का ऐसा स्टैंड क्यों है? रशिया का ऐसा स्टैंड इसलिए है कि क्वाड, अमेरिका और भारत बहुत क्लोज आते जा रहे हैं। क्वाड इनिशिएटिव बहुत ही भयानक, मतलब बहुत ही तगड़ा है, भारत के लिए बहुत तगड़ा है, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए बहुत तगड़ा है।
जहां अमेरिका आएगा रशिया उसके स्टैंड मतलब ऑपोजिट खड़ा होगा। ठीक है, इसकी बात अभी हम आगे लेक्चर में करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझिए कि रशिया जो है वो बिल्कुल तैयार है मिलिट्री इक्विपमेंट यहां पे सप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद अभी यह भी बोला है लेवरॉव ने कि हम पाकिस्तान के साथ ज्यादा नेवल एक्सरसाइज और मिलिट्री एक्सरसाइज करने वाले हैं। बायलेटरल टाइज, द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा जो हैं और प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर इशू पे भी बात की। ठीक है, अब देखिए यह खतरनाक है, यह गलत ट्रैक पकड़ लिया है। कश्मीर इशू की बात रशिया कर रहा है, दैट्स नॉट गुड फॉर इंडिया। यह भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब जैसे ही लेवरॉव दिल्ली से निकले इस्लामाबाद पहुंचे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी उनको पर्सनली रिसीव किए। पता है क्यों? क्योंकि रशिया पिछले 10 सालों में ये रशिया के पहले सीनियर लीडर हैं जो पाकिस्तान में आए हैं। तो इसीलिए बहुत 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 बड़ी बात है और पाकिस्तान के मीडिया ने इसको दिन भर चलाया। तो यहां पे बोला है लेवरॉव ने कि हमने ये कंफर्म कर लिया है कि हम जो हैं पाकिस्तान के साथ हैं। अब आप बोलेंगे कि सर क्या पाकिस्तान को ऐसे ही दे दिया काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज? रशिया यही बोलेगा। लेवरॉव बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान को इसलिए थोड़ी ना इक्विपमेंट दे रहे हैं कि भाई एक पैसा कहीं और डाइवर्ट कर सके। हम इसलिए पैसा दे रहे हैं ताकि आतंकवाद से लड़ सके। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद है उससे लड़ाई हो सके। अब कितना ज्यादा पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ेगा वो तो हमको आगे देखना पड़ेगा। तो पिछले 10 सालों में रशिया का जो लीडर है पहली बार पिछले 10 सालों में पाकिस्तान में गया है और इसलिए वहां पे सब बहुत ज्यादा खुश भी हैं। उसके बाद यहां पे बोला है कि हम ड्रुज़बा एक्सरसाइज करने वाले हैं। ड्रुज़बा ये मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसको अरेबियन मॉनसून भी बोला जाता है। ड्रुज़बा मतलब होता है फ्रेंडशिप, रशियन वर्ड ड्रुज़बा। ठीक है, ठीक है। तो ये ड्रिल्स होती हैं। देखिए आपको पता है ना कि एक्सरसाइजेज होती है। भारत भी बहुत सारे देशों के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करता है, मिलिट्री ड्रिल्स हो गई, नेवल ड्रिल्स हो गई, सब करता रहता है। तो पाकिस्तान और रशिया ये करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ड्रुज़बा एक्सरसाइज करेंगे। 2016 में शुरू हुई थी। अब आप देख सकते हैं ना कि 2016 में, ये ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन अभी रशिया पाकिस्तान की तरफ चला गया है। बहुत सारे उसके कारण है दोस्तों, काफी डिप्लोमेटिक कारणों की वजह से भी रशिया पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया है। जब उसने ये देखा कि भारत भी अमेरिका की तरफ बहुत ज्यादा झुक रहा है। भाई डोनाल्ड ट्रंप तो पूरा प्रो इंडियन थे, कुछ भी कहो, मतलब हालांकि अब उनकी पॉलिसीज ऐसी थी कि वो भारत को उसमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला, लेकिन आज चलिए टीवी पे तो बोलते ही रहते थे, ट्विटर पे तो बोलते ही रहते थे। खैर डोनाल्ड ट्रंप तो बिन पेंदी का लुट्टा थे, किधर भी मुड़ जाते थे। तो रशियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान, मतलब अभी लास्ट नवंबर में उनका लेटेस्ट ड्रिल हुआ, कोविड में ही। ठीक है, इधर कोविड और इधर ड्रिल चल रही है, ऐसा था। तो अब भारत पे क्या इंप्लीकेशंस है? जैसा कि मैंने बताया क्वाड, देखिए क्वाड क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें कौन कौन है ध्यान से सुनिएगा। ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका। बस ये लेवरॉव ने साफ बोल दिया है कि ये जो यूएस बैक्ड स्ट्रैटेजीज है ना, अमेरिका चाहता है कि एशिया पैसिफिक रीजन पे अपनी पकड़ बनाए। अब उसको काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया, कुरैशी और मैं बैठे और हमने इस चीज के बारे में भी डिस्कस किया, क्योंकि जो अमेरिका करना चाहता है डिवाइसिव स्ट्रैटेजी जो है अमेरिका की, जो सब कुछ यहां पे स्टेबिलिटी को बिगाड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसको हम बिल्कुल नकारते हैं। तो यानी कि एक तरीके से रशिया इससे गुस्सा है कि भारत हद से ज्यादा अमेरिका की तरफ जा रहा है। और रशिया और अमेरिका आज से तो दुश्मन है नहीं, इनडायरेक्ट वॉर इनमें बहुत टाइम से चल रही है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से चल रही है। तो भारत तो गुस्से में है क्योंकि MI-35M जो हेलीकॉप्टर दिए हैं पाकिस्तान को 2018 में, भारत उससे भी गुस्से में था कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि अभी भारत की तरफ से कोई ऐसा इमीडिएट कमेंट नहीं आया, मतलब कोई ऐसा भारत ने अभी तक नहीं बोला है कि यह गलत है, लेकिन वो तो जग जाहिर है ना। लेवरॉव ये बोल रहे हैं मतलब कि जो स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट है जो हम पाकिस्तान को देंगे, ये टेररिस्ट से लड़ेंगे, तो इसमें नई दिल्ली को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन भैया पता है ना भारत को कि वो किधर जाएगा, है ना, किसको सपोर्ट होगा, वो तो खाली बोलने की बातें हैं। अब यहां पे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा से जो मीटिंग की, इन्होंने बोला कि एनहांस्ड डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन हमारा होगा। पाकिस्तान की जो वैल्यू है
मतलब जो रशिया से पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया, बाजवा ने बोला कि हमारी जो रशिया के साथ रिलेशन है हम उसकी वैल्यू करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं, और जैसा रशिया हमारे साथ करेगा हम वैसा रशिया के साथ करेंगे। खैर ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चलता है, टेट फॉर टैट, रेसिप्रोकेशन। तो बाजवा ने तो जितने भी इनिशिएटिव लिए रशिया ने वो वेलकम किया, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आई, और हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हम तो भैया म्यूचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम तो सॉवरेनिटी की तरफ हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर इशू डिस्कस हुआ, इमरान खान और कुरैशी ने कश्मीर इशू भी उठाया। यहां पे पाकिस्तान ने बोला कि जिस तरीके की सिचुएशन बनी है भारत में, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में ह्यूमन राइट्स इशू जो हो रहे हैं वो सही नहीं है। हालांकि ये जरूर बताया कि कुरैशी ने यह भी बोला कि अभी भारत के साथ जो हमारे रिलेशन है वो काफी आसान हुए, मतलब अच्छे हुए हैं। अभी देखिए भारत ने पाकिस्तान की मदद की है, भारत ने हमेशा पाकिस्तान को एक छोटा भाई माना है। अब वो अलग बात है कि छोटा भाई भी गलत रास्ते पे चला गया है। तो भारत ने फ्री दवाइयां भेजी हैं, फ्री वैक्सीन भेजी हैं, ठीक है, और भी एक्सपोर्ट चीजें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इन चीजों को कभी एक्नॉलेज ही नहीं करेगा। पता नहीं ऐसा क्यों, मुझे भी समझ में नहीं आता है। पड़ोसियों से तो रिलेशंस होने ही अच्छे चाहिए, और वो भी जब आप एक देश से निकले हो। तो यहां पे कुरैशी ने इसको एक्नॉलेज किया है और ये बोला है कि भारत और पाकिस्तान की जो टेंशन है वो अभी कम हुई है। ऐसा नहीं है, मतलब 2003 के बाद से तो काफी ज्यादा कम हो रही है। अभी सिचुएशन खराब थी, अब ठीक ठीक सही हो रही है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हो गई है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो ये सारे इश्यूज जो है, कश्मीर इश्यू स्पेशली डिस्कस किया गया है यहां पे लेवरॉव के साथ। एक चीज यहां पे और है कि जब अभी लेवरॉव नई दिल्ली में, मतलब बहुत कम टाइम के लिए आए थे, तो उन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात की, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात नहीं की। तो दोस्तों रशिया साफ साफ हमको दिख रहा है कि पाकिस्तान की तरफ झुक रहा है, और अभी पता नहीं और क्या क्या होगा, देखेंगे। फिलहाल जो भी है, भारत को वैसे सच इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वैसे भी हम आत्मनिर्भर तो हैं ही, साथ ही साथ अब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी डेवलप कर रहे हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो यार। जैसा कि मैंने बताया कि अब आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आप ही हैं हमारे सितारे। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।